आज हम पढ़ेंगे प्लूरल एम्फाइमा। डेफिनेशन। एम्फाइमा वर्ड मीन्स एक्यूमुलेशन ऑफ पस इनटू द बॉडी कैविटी। एम्फाइमा जो वर्ड होता है इसका मतलब क्या होता है कि बॉडी कैविटी होती है, कोई सी भी बॉडी कैविटी हो सकती है, उसके अंदर पस का एक्यूमुलेशन हो जाना। मतलब बॉडी कैविटीज होती है, जैसे प्लूरल कैविटी होती है और भी कैविटी होती है, उसके अंदर क्या होता है, पस जब एक्यूमुलेट हो जाती है तो उसका मतलब होता है एम्फाइमा। तो प्लूरल एम्फाइमा क्या होता है, एक्यूमुलेशन ऑफ पस इनटू द प्लूरल स्पेस इज कॉल्ड प्लूरल एम्फाइमा। जब प्लूरल कैविटी के अंदर पस एक्यूमुलेट हो जाती है तो उस कंडीशन को बोलते हैं प्लूरल एम्फाइमा। आगे देखते हैं इसकी ईटियोलॉजी, मतलब इसके कौन कौन से कॉजेज होते हैं। तो फर्स्ट कॉज है सीओपीडी एंड लंग कैंसर। मतलब कि सीओपीडी कंडीशन या फिर लंग कैंसर की कंडीशन हो तो उसकी वजह से भी क्या हो सकता है, प्लूरल एम्फाइमा। पोस्ट निमोनिया, मतलब निमोनिया का इन्फेक्शन होने के बाद में क्या हो सकता है, जो प्लूरल एम्फाइमा है वो हो सकता है, या तो निमोनिया ट्रीट होने के बाद में भी हो सकता है या पहले भी हो सकता है। रप्चर ऑफ लंग एब्सेस, जो लंग एब्सेस होती है उसका रप्चर हो जाए तो उसकी वजह से भी लंग एम्फाइमा हो सकता है। लंग एब्सेस क्या होती है, लोकलाइज्ड एरिया होता है जिसमें नेक्रोसिस हो जाता है और वहाँ पर पस बन जाती है। मतलब कि एब्सेस यानी थोड़ी सी टाइट होती है और लोकल एरिया में क्या हो जाता है, नेक्रोसिस हो जाता है, तो उसे बोलते हैं लंग एब्सेस। तो उसकी वजह से भी क्या हो सकता है, प्लूरल एम्फाइमा। आगे देखते हैं मीडियल प्रोसीजर्स, जैसे कि मेडिकल प्रोसीजर, जैसे कि थोरासेंटेसिस। जो थोरासेंटेसिस होता है उसमें हम क्या करते हैं, नीडल इंसर्ट करके प्लूरल कैविटी से क्या करते हैं, फ्लूइड को या पस को जो भी एक्यूमुलेट होते हैं उसको निकालते हैं। तो उसमें यदि उसकी वजह से इन्फेक्शन हो जाए, तो थोरासेंटेसिस की वजह से इन्फेक्शन हो जाए तो प्लूरल एम्फाइमा भी हो सकता है। डायरेक्ट इंजरी, मतलब कोई भी डायरेक्ट इंजरी हो, कोई ट्रॉमा हो गया हो पेशेंट को, यदि कोई जैसे पेनिट्रेटिंग इंजरी हो गई हो तो उस वजह से भी क्या हो सकता है, लंग्स की जो कैविटी होती है प्लूरल कैविटी उसमें एम्फाइमा हो सकता है, मतलब प्लूरल एम्फाइमा हो सकता है। बैक्टीरियल लंग इन्फेक्शन, जो भी बैक्टीरियाज होते हैं उनकी वजह से इन्फेक्शन हो जाए तो उसकी वजह से भी हो सकता है। अब देखते हैं इसके कौन कौन से टाइप्स होते हैं। फर्स्ट है सिंपल एम्फाइमा, सेकंड है कॉम्प्लेक्स एम्फाइमा। तो सिंपल एम्फाइमा क्या होता है, सीन इन अर्ली स्टेज। जो सिंपल एम्फाइमा होता है जो प्लूरल एम्फाइमा की अर्ली स्टेज में देखने को मिलता है। पस इज फ्री फ्लोइंग, इसमें क्या होती है, जो पस होती है वो फ्री रूप से फ्लो करती है, मतलब फ्रीली फ्लो करती रहती है प्लूरल कैविटी के अंदर, और ये अर्ली स्टेज के अंदर देखने को मिलता है। सेकंड है कॉम्प्लेक्स एम्फाइमा, इसमें क्या होता है, इन्फ्लामेशन इज मोर सीवियर। इसमें क्या होता है, जैसे नाम से पता चल रहा है कॉम्प्लेक्स एम्फाइमा, मतलब थोड़ा ये कॉम्प्लेक्स होगा तो इसमें क्या होता है कि इन्फ्लामेशन सीवियर होता है। लोड्स ऑफ स्कारिंग टिश्यू फाउंड इन द प्लूरल स्पेस रिजल्टिंग इन द मल्टीपल स्मॉलर कैविटीज, दिस इज कॉल्ड लोक्यूलेशन। मतलब इसमें क्या होता है, इन्फ्लामेशन सीवियर होता है और बहुत सारी स्कारिंग टिश्यू, मतलब बहुत सारे स्कारिंग टिश्यू पाई जाती है, जिसकी वजह से क्या होता है, प्लूरल कैविटी क्या होती है, जो प्लूरल स्पेस होता है उसके अंदर मल्टीपल स्मॉलर कैविटीज़ बन जाती है, मतलब छोटी छोटी बहुत सारी कैविटीज़ बन जाती है, तो उसको क्या बोलते हैं, लोक्यूलेशन। इसे ये क्या होता है, डिफ़िकल्ट टू ड्रेन या ट्रीट, मतलब इससे ड्रेन करने यानी थोड़ा सेंटेसिस की तरह बाहर निकलने में डिफ़िकल्टी होती है, डिफ़िकल्ट होता है थोड़ा इसे ड्रेन करना, और ट्रीट करना भी डिफ़िकल्ट होता है सिंपल की तुलना में। आगे देखते हैं इसकी पैथोफिजियोलॉजी, मतलब ये डिजीज़ किस तरीके से प्रोग्रेस करती है। तो फर्स्ट प्लूरल इन्फेक्शन, मतलब कि जो प्लूरल कैविटी होती है उसमें किसी भी कारण से इन्फेक्शन हो गया, जैसे बैक्टीरिया की वजह से उसके हो गया, तो उसकी वजह से क्या होगा, एक्यूमुलेशन ऑफ सीरियस फ्लूइड इन द इनिशियल फेज। जो शुरुआती अवस्था है, इनिशियल फेज है, उसमें क्या होगा, सीरियस फ्लूइड एक्यूमुलेट होगा। बाद में क्या होगा, लेटर पुरुलेंट फ्लूइड एक्यूमुलेट इन द प्लूरल स्पेस। तो बाद में क्या होगा, पुरुलेंट फ्लूइड एक्यूमुलेट हो जाएगा कहाँ पर, प्लूरल स्पेस में। शुरू में तो क्या होगा, सीरियस फ्लूइड एक्यूमुलेट होगा, बाद में पुरुलेंट फ्लूइड एक्यूमुलेट हो जाता है। फॉर्मेशन ऑफ थिक पुरुलेंट क्लॉट इन बिटवीन बोथ मेम्ब्रेन, जो बोथ मेम्ब्रेन होती है कौन सी, प्लूरल कैविटी की दोनों मेम्ब्रेन होती है, जो विसरल और पेराइटल लेयर्स होती है उसके बीच में क्या होता है, थिक पुरुलेंट क्लॉट बन जाता है, मतलब पस का जो मोटा सा क्लॉट बन जाता है, थिक क्लॉट बन जाता है। उसकी वजह से क्या होगा, फाइब्रस डिपोजिशन बिटवीन मेम्ब्रेन्स, जो दोनों मेम्ब्रेन होती है उसके बीच में क्या होगा, फाइबर का डिपोजिशन हो जाता है, फाइब्रस डिपोजिशन हो जाता है। और उस वजह से क्या होता है, जो लंग होती है उसकी मूवमेंट डिक्रीज हो जाती है, और इससे क्या हो जाती है, फ्रोजन चेस्ट, मतलब जी चेस्ट में टाइटनेस फील होती है, चेस्ट अकड़ी हुई सी जकड़ी हुई सी महसूस होती है, और इसे बोलते हैं प्लूरल एम्फाइमा। आगे देखते हैं हम इसके क्लिनिकल फीचर्स, यानी कि इसमें कौन कौन से साइन एंड सिम्टम्स दिखाई देते हैं, या फिर कौन कौन से क्लिनिकल फीचर्स होते हैं इसमें। तो सेम एज प्लूरल इफ्यूजन, मतलब जो भी प्लूरल इफ्यूजन में साइन और सिम्टम्स दिखाई दे रहे थे उसके जैसे ही साइन और सिम्टम्स दिखाई देते हैं, क्योंकि उसमें क्या हो रहा था कि प्लूरल कैविटी थी, उसमें
फ्लूइड का एक्यूमुलेशन हो रहा था और इसमें क्या हो रहा है, प्लूरल कैविटी में पस का एक्यूमुलेशन हो रहा है। तो लगभग इसमें से हम ही साइन और सिम्टम्स देखते हैं। तो फर्स्ट है फीवर। फीवर आएगा क्योंकि ये किसी बैक्टीरिया या किसी भी अदर पॉजिटिव एजेंट की वजह से, इन्फेक्शन की वजह से हो सकता है। तो फीवर होगा पहला। बाकी दूसरा है हेवियर चेस्ट फीलिंग ऑन अफेक्टेड साइड। जिस भी साइड का लंग्स अफेक्ट होगा, जिस भी साइड के लंग्स में जो पस भरेगी वो प्लूरल कैविटी में, उस साइड में क्या होगा, हेवियर चेस्ट फीलिंग होगी, मतलब भारी भारी महसूस होगा। प्लूराइटिक चेस्ट पेन ड्यूरिंग इंस्पायरेशन। इंस्पायरेशन के दौरान प्लूराइटिक चेस्ट पेन होगा। डिक्रीज ब्रेथ साउंड डिक्रीज हो जाएगी और प्लूरल फ्रिक्शन रब होगा, मतलब कि जो प्लूरल होती है उसमें फ्रिक्शन होगा प्लूरल कैविटी के अंदर। आगे देखते हैं हम इसके डायग्नोस्टिक इवेल्यूशन, यानी इसका पता कैसे करते हैं, कौन कौन से टेस्ट होते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम पेशेंट की हिस्ट्री कलेक्ट करेंगे, उसके बाद उसका फिजिकल एग्जामिनेशन करेंगे, फिर उसका चेस्ट एक्सरे कर सकते हैं, उससे पता चल सकता है। प्लूरल फ्लूइड एनालिसिस, जो भी प्लूरल कैविटी से फ्लूइड निकाला था उसका एनालिसिस कर सकते हैं ताकि हमें बैक्टीरिया वायरस का पता चल सके। थोरासेंटिसिस कर सकते हैं। इसमें क्या करते हैं, जो भी प्लूरल कैविटी होती है उससे फ्लूइड को ड्रेन करते हैं, मतलब बाहर निकालते हैं। ब्लड कल्चर कर सकते हैं एंड ब्लड टेस्ट कर सकते हैं। ब्लड कल्चर में क्या होता है, जो पॉजिटिव एजेंट होता है उसका पता कर सकते हैं। और आगे देखते हैं हम इसका मैनेजमेंट। फर्स्ट मेडिकल मैनेजमेंट देखते हैं। द रोल ऑफ ट्रीटमेंट इज टू क्योर द इन्फेक्शन। रोल की जगह गोल आएगा। द गोल ऑफ ट्रीटमेंट इज टू क्योर द इन्फेक्शन, मतलब कि जो ट्रीटमेंट होता है उसका गोल क्या होता है, इन्फेक्शन को ट्रीट करना और साइन और सिम्टम्स को इम्प्रूव, मतलब रिलीव करना, और जो फंक्शनल स्टेटस होता है लंग्स का उसको इम्प्रूव करना। तो फर्स्ट हम देते हैं स्टेज फर्स्ट और स्टेज सेकंड में इसका मेडिकल ट्रीटमेंट होता है। तो स्टेज फर्स्ट में क्या करते हैं, जो प्लूरल एम्फाइमा होता है उसमें स्टेज फर्स्ट में एंटीबायोटिक थेरेपी देते हैं, जिसके अंदर एजिथ्रोमाइसिन, क्लेरिथ्रोमाइसिन और ओफ्लॉक्सेसिन देते हैं। अदर ड्रग्स सच एज स्ट्रेप्टोकाइनेज एडमिनिस्टर इंट्राप्लूरली, मतलब जो प्लूरल कैविटी होती है उसके अंदर एडमिनिस्टर करते हैं ड्रग्स को टू लिक्विफाई द पस एंड क्लोट्स, मतलब इंट्राप्लूरली ड्रग्स को हम इंसर्ट करते हैं, एडमिनिस्टर करते हैं ताकि जो पस और क्लॉट भरा है वहाँ पर वो लिक्विफाई हो सके, मतलब उसको हम जो मतलब लिक्विड स्टेट में बदल सके, मोर लिक्विड हो जाए, मतलब ज़्यादा कंसनट्रेटेड ना रहे और लिक्विड हो जाए। तो फर्स्ट स्टेज में क्या करते हैं, हम एंटीबायोटिक थेरेपी देते हैं प्लूरल एम्फाइमा में। सेकंड स्टेज में क्या करते हैं, हम इंटरकोस्टल ड्रेनेज, मतलब कि जो थोरासेंटिसिस प्रोसेस होती है वो करते हैं हम। ए चेस्ट ट्यूब इज यूज्ड टू ड्रेन पस फ्रॉम द प्लूरल स्पेस एंड अलाउ द लंग्स टू एक्सपेंड नॉर्मली, मतलब इसमें क्या करते हैं, हम चेस्ट ट्यूब इंसर्ट करते हैं, उससे क्या होता है जो पस होती है उसको ड्रेन कर लेते हैं, और जो प्लूरल स्पेस होता है उसके अंदर जो पस भरी हुई थी उसको बाहर निकाल लिया जाता है, और इससे क्या होता है लंग्स को नॉर्मली एक्सपेंड होने के लिए अलाउ कर दिया जाता है, मतलब लंग्स नॉर्मली एक्सपेंड हो सकते हैं। रिप्स रिसेक्शन सर्जरी भी होती है इसके बाद में। लोबेक्टोमी सर्जरी कर सकते हैं। इसमें क्या होता है कि जो लोब होती है लंग्स की वो निकाल देते हैं, ज़्यादा ही अफेक्टेड हो गई हो यदि लोब तो उसको निकाल सकते हैं। आगे देखते हैं नर्सिंग मैनेजमेंट, मतलब कि एक नर्स का क्या रोल होता है इसके अंदर। तो इसमें देखते हैं एडमिनिस्टर एंटीबायोटिक्स एंड मेंटेन नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर, मतलब एंटीबायोटिक्स मतलब जो फीवर को प्रिवेंट करने के लिए मेडिकेशन दी जाती है वो प्रिस्क्राइब की गई हो तो दे, ताकि टेम्परेचर को कंट्रोल में रखा जा सके। मेंटेन एडिक्वेट वेंटिलेशन एंड रिकॉर्ड ऑफ ब्रेथ साउंड, मतलब कि वेंटिलेशन को मेंटेन करना और ब्रेथ साउंड को रिकॉर्ड करते रहना है और उसका रिकॉर्ड भी रखना है। परफॉर्म एडीएल एक्टिविटी ऑफ डेली लिविंग, मतलब परफॉर्म एडीएल में क्या होता है कि जो डेली एक्टिविटी होती है, डेली लिविंग की जो एक्टिविटी होती है उसको परफॉर्म करने में पेशेंट की सहायता भी करनी है, हेल्प करनी है उसकी। प्रिपेयर द पेशेंट फॉर थोरासेंटिसिस एज इंडिकेटेड, यदि थोरासेंटिसिस इंडिकेटेड किया गया है तो प्रिपेयर करना पेशेंट को जैसा कि बताया गया हो। प्रिपेयर द पेशेंट फॉर द चेस्ट ट्यूब इंसर्शन एज इंडिकेटेड, चेस्ट ट्यूब इंसर्ट करने के लिए पेशेंट को प्रिपेयर करना है। प्रोवाइड मेटिकुलस ट्यूब केयर, यूज स्टेराइल ड्रेसिंग अराउंड द ट्यूब इंसर्शन साइट, मतलब कि मेटिकुलस नहीं, मतलब सावधानी से पेशेंट की ट्यूब की केयर करनी है ताकि, और स्टेराइल ड्रेसिंग करनी है ताकि उसे जो इन्फेक्शन से बचाया जा सके पेशेंट को, उससे वह सर्जरी की साइड पे कोई भी इन्फेक्शन ना हो। एडमिनिस्टर O2 एंड एंटीबायोटिक्स एज ऑर्डर्ड, जैसा कि ऑर्डर किया गया हो वैसे ऑक्सीजन और एंटीबायोटिक्स प्रोवाइड करनी है पेशेंट को। यूज एन इंसेंटिव स्पायरोमीटर टू प्रमोट डीप ब्रीथिंग, स्पायरोमीटर एक इंस्ट्रूमेंट होता है उसे यूज़ करना डीप ब्रीथिंग के लिए। उसमें क्या होती है वो पेशेंट को लंग्स एक्सरसाइज करने में मदद करता है स्पायरोमीटर।
मॉनिटर पेशेंट रेस्पिरेटरी स्टेटस फ्रीक्वेंटली, जो पेशेंट का रेस्पिरेटरी स्टेटस है उसे फ्रीक्वेंटली मॉनिटर करते रहना है, और कोई एबनॉर्मलिटी हो तो फिजिशियन को इन्फॉर्म करना है। ऑब्टेन एबीजी एनालिसिस इफ साइन और सिम्टम्स ऑफ हाइपोक्सिया डेवलप, यदि साइन और सिम्टम्स डेवलप हो रहे हो हाइपोक्सिया की, यानी टिश्यू में क्या हो रहा है, ऑक्सीजन की कमी हो, इसके साइन और सिम्टम्स दिखे तो क्या करना है, एबीजी एनालिसिस करना है पेशेंट का। इससे क्या पता चलता है, ब्लड में ऑक्सीजन की सेचुरेशन का पता चलता है। एडवाइस पेशेंट टू क्विट स्मोकिंग, मतलब पेशेंट को स्मोकिंग क्विट यानी स्मोकिंग को छोड़ने के लिए एडवाइस करना है।